माता दी सत्संग में मित्रों आपका स्वागत है। सभी भक्तों के लिए मेरी ओर से एक बार जय माता दी। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि जाने अनजाने में दोष माप कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। दोस्तों, समझ लो कि आपने किसी गुरु से ज्ञान ले लिया और उस समय आपने कह दिया कि हम सारे गलत कर्म हैं वो त्याग देंगे, और फिर समय के बाद और आपने वही कर्म कर दिए, तो समझ लो कि आपका ये दोष माफ़ नहीं होगा। इसका दंड आपको झेलना पड़ेगा। यदि आपने किसी से ज्ञान नहीं लिया, आपको किसी के धर्म अधर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, तो समझ लो कोई गुनाह हो गया। आप अगर उसका पछताव करोगे तो माफ़ हो सकता है। यदि आप पछताव नहीं करोगे तो नहीं होगा। दोस्तों, एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूँ। किसी समय में एक पंडित जी थे, वो बहुत विद्वान थे और हमेशा अपनी पत्रा देखकर कार्य ही करते थे। एक दिन उन्होंने पत्रा देखी और उनके वेद में लिख रहा था कि इस समय कोई गंगा जी में अगर घुस जाएगा तो वो सींच कर पत्थर हो जाएगा। मगर मित्रों, पंडित जी की वाणी पे खुद उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उनका मन चलामान हो गया कि ऐसे कैसे होगा। उनका मन नहीं माना और उन्हें पत्रा लेकर गंगा के तट पर पहुंच गए। वही घड़ी वही समय था। उसी समय उनकी पत्रा बता रही थी कि ये शुभ घड़ी वो घड़ी है कि जिस घड़ी में इसमें कोई पानी में प्रवेश करेगा तो वो वहीं सींच कर पत्थर हो जाएगा। उसी वक्त एक अज्ञान व्यक्ति जिसे कोई ज्ञान नहीं था, वो अपने किसी कार्य में बहुत जल्दी अपने वस्त्रों को चढ़ाते हुए और उसी गंगा जी में घुस गया। उसी गंगा जी में घुसा और घुस के वो पार निकल आया और उसका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसे जानकारी नहीं थी कि गंगा जी का कोई शुभ अशुभ है। दोस्तों, पंडित जी का मन भ्रमित हो गया। पंडित जी ने कहा कि या तो मेरा वेद झूठा है या फिर ये समय कैसा है। पंडित जी को विश्वास न हुआ। उन्होंने उसे प्रमाण करने के लिए अपनी एक उंगली उस गंगा जल पानी में डुबो दी, और जैसे ही मित्रों उंगली पानी में डुबोई है तो उतनी उंगली जितनी भीगी थी उतनी उंगली पत्थर की हो गई। इसलिए दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जाने में जो गुनाह होते हैं वो कभी क्षमा नहीं होते, और अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, अगर यदि आप उनका पछताव करना चाहते हैं, आप उनकी सीख लेना चाहते हैं, माता रानी के शरणों में अपना समय बिताना चाहते हैं, तो दोस्तों वो अपराध आपका माफ़ हो सकता है। मगर अपराध माफ़ वही होगा जिसकी आप प्रतिज्ञा कर लेंगे कि हमने जो आज तक गुनाह किए हैं वो किए हैं और आगे भविष्य में अब हम गुनाह कभी नहीं करेंगे। तो मित्रों, आपका ये दोष माफ़ हो जाएगा। दोस्तों, कभी जीवन में ज्ञान होने के बाद कभी उस कर्म को ना करें जो आपको जिस चीज़ की जानकारी हो कि ये गलत है। चोरी करना, किसी को गलत बहकाना, किसी पर नीयत खराब करना, ये सब अपराध की जानकारी आपको है। इसके बाद भी आप समय के साथ ये कर रहे हैं तो आपका ये दोष कभी माफ़ नहीं होगा और आपको इसकी सज़ा झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, सभी भक्तों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी भी है
और ज्ञान होने के बाद गुनाह करना ये बहुत बड़ा अपराध है। तो दोस्तों, जाने में गुनाह कभी माफ़ नहीं होते और अनजाने में जो गुनाह हो जाते हैं वो पछताव करने से वो गुनाह भगवान माफ़ कर देते हैं। मित्रों, आपको ये मेरे वचन अगर सत्य लगते हों तो एक बार कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना।